रूस संगत से गुण होत है और संगत से गुण जात। अब यूके और भारत के बीच में एक बड़ी टेंशन शुरू हो गई है। यूके की सरकार का रवैया बदल रहा है। एफटीए को लटकाने के मूड में है लिज ट्रस सरकार, और जिस तरीके से यूके ने भारत को धोखा देने का ऐलान कर दिया है, इसका जवाब भारत ने तुरंत से दे दिया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत को लेकर काफी दोस्ताना रवैया था और उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी काफी अच्छे संबंध थे। बतौर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत के साथ कैसे संबंधों को मजबूत किया जाए, इस पर काफी ध्यान दिया। लेकिन ब्रिटेन की नई सरकार ऐसा लग नहीं रहा है कि इस मूड में है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि प्रधानमंत्री लिज ट्रस की कैबिनेट भारत को लेकर अपने रवैये में बदलाव ला रही है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अप्रैल में पीएम मोदी से मुलाकात की थी और अक्टूबर तक एफटीए साइन करने के लिए एक टाइम निर्धारित किया था। वैसे आपको बता दें, उस समय ब्रिटेन ही बहुत ज्यादा एफटीए साइन करने के लिए उतावला हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय सीमा नजदीक आ रही है, वैसे वैसे दिख रहा है कि अभी यहाँ काम बाकी है। ये ट्रेड एग्रीमेंट इतनी जल्दी साइन नहीं होने वाला है। सबसे पहले देखिए, ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन, ये वैसे तो भारतीय मूल की है। इन्होंने पिछले दिनों एक बड़ा ही अटपटा सा बयान दे दिया और इस अटपटे बयान से लोगों को समझ में नहीं आने लगा कि ब्रिटेन का रवैया क्या है। जब ये बोल रही थी तभी समझ में आ रहा था कि ये ट्रेड डील अभी फाइनल नहीं होने वाला है। इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि अगर ये ट्रेड डील फाइनल हो जाती है तो यूके में आकर रहने वाले अप्रवासियों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि ट्रेड एग्रीमेंट का ये एक हिस्सा भी है। व्यापार के तहत लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, तो लोग यहाँ ठहर जाएंगे, वीजा की समय सीमा खत्म हो जाएगी, फिर भी ये रुके रहेंगे। और आपको याद होगा, यूके में अभी हाल फिलहाल में एक दंगा हुआ था और इस दंगे की जिम्मेदारी भी इन्होंने आने वाले जो अप्रवासी हैं उनके ऊपर डाल दी कि जो नए अप्रवासी यहाँ पर आकर रह रहे हैं, उन्हीं की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। आपको बता दें, वैसे ये किसी भी अप्रवासी को अगर उनका वीजा खत्म हो गया है या फिर उन्होंने कोई अपराध किया है, तो ऐसे इलीगल अप्रवासियों को ये पकड़कर भेज देते हैं रवांडा, और रवांडा को इसके लिए इन्होंने ढेर सारा पैसा भी दिया है। और ये पैसा सिर्फ इसलिए दिया है कि रवांडा में इन्हें रखा जा सके और जो यूके के मूल के लोग हैं उन्हें ये ना लगे कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो इनकी नौकरी खा जाएंगे या उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगा यूके। वैसे आपको बता दें, यूके को ये चाहिए इस वक्त कि वो भारत के मार्केट में घुसे, क्योंकि भारत का मार्केट है काफी बड़ा, यहाँ सामानों को बेचे। लेकिन यूके नहीं चाहता है कि ज्यादा भारतीय वहाँ पर पहुँचे। मतलब इन्हें फायदा तो चाहिए, लेकिन ये फायदा इन्हें इस बल पर चाहिए कि यहाँ पर उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लोग यहाँ आने नहीं चाहिए। वैसे आपको बता दें, लिज ट्रस सरकार ने हाल ही में यू टर्न लिया है टैक्स मामले में। हालांकि ये काफी ज्यादा इंसल्ट कराने वाला था, लेकिन इस सरकार ने यू टर्न लिया। इसके बाद क्या यूके की इकोनॉमी सुधर जाएगी? तो आपको बता दें, विशेषज्ञ अब ये कह रहे हैं कि यूके की इकोनॉमी सुधरने वाली नहीं है और यूके अब धीरे धीरे जो एक डेवलप्ड मार्केट था, एक विकसित मार्केट था, वो अब धीरे धीरे डेवलपिंग या इमर्जिंग मार्केट में बदल जाएगा। यानी जैसे कि मार्केट की शुरुआत ही कर रहे हैं, इस तरीके का बदल जाएगा। मतलब एक विकसित देश से विकासशील देश की तरफ यूके मुड़ेगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, ये विशेषज्ञों की राय है। और आपको बता दें, ये विशेषज्ञ कोई भारतीय नहीं है, ये खुद पश्चिमी देश के ही इकोनॉमिस्ट हैं। और जहाँ तक बात है खजाने की, तो अभी 3-4 महीने पहले ही यूके का खजाना करीब 300 बिलियन डॉलर तक था, लेकिन अब ये करीब 70-80 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है। लगातार यूके इस खजाने से पैसे को निकाल रहा है और इस पैसे को निकाल कर अपने मार्केट में डालकर सुधारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है जैसे कि स्थितियां सुधरने वाली है। हालांकि यूके की तरफ से ये कहा गया है
कि हम भारत के साथ ट्रेड डील तभी साइन करेंगे जब इस ट्रेड डील से हमें फायदा हो। अगर हमें फायदा नहीं होगा तो हम इस ट्रेड डील को साइन नहीं करेंगे। वैसे आपको बता दें, हाल में यूके ने एक और काम किया था और इस काम में यूके ने भारत को क्षति पहुंचाई। जैसे कि इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी भारत के स्टील पर कि भारत का स्टील खरीदोगे तो इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा देना पड़ेगा, जिससे भारतीय स्टील को ठीक ठाक नुकसान उठाना पड़ने लगा। हालांकि इसके जवाब में भारत ने भी यूके के 22 आइटम पर 15% का इंपोर्ट ड्यूटी लगाया था। वैसे आपको बता दें, यूके ने जो स्टील पर ये इंपोर्ट ड्यूटी लगाया, इससे करीब भारत का 2,19,000 टन स्टील नहीं बिका। और आपको बता दें, जो ड्यूटी कलेक्शन हुआ वो था $247 मिलियन। यानी यूके ने धीरे धीरे खरीदना बंद कर दिया भारतीय स्टील को, जिसकी वजह से भारत ने भी 22 आइटम पर कथित तौर पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई, या फिर इसके लिए अभी रिक्वेस्ट ही भेजा है डब्ल्यूटीओ को। डब्ल्यूटीओ की तरफ से अप्रूवल आना बाकी है। ऐसे आपको बता दें, जो यूके की होम सेक्रेटरी है यानी यूके की गृह मंत्री है, ये पहले भी कह चुकी है कि ये यूके की चाइल्ड है। उसके बाद इन्होंने एक बड़ा ही बेतुका सा बयान दिया था जब इनसे पूछा गया था कि आपको क्या लगता है यूके ने उपनिवेश बनाया, क्या यूके ने अच्छा किया था? एक वक्त था जब दुनिया भर में यूके के बहुत सारे उपनिवेश थे। तो आपको बता दें, भारतीय मूल की होते हुए भी इसने ये कहा था कि यूके ने भारत को बहुत कुछ दिया है और मैं तो प्राउड फील करती हूँ कि मैं यूके की चाइल्ड हूँ, ब्रिटेन की चाइल्ड हूँ। अब यूके स्ट्रिक्ट कंडीशन लगाना चाहता है एफटीए साइन करने के लिए और भारत को चाहता है कि भारत अपनी टैक्स की पॉलिसी में भी बदलाव करे ताकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सके। वैसे आपको बता दें, भारत ने भी इसका जवाब दे दिया है। भारत ने तगड़ा वाला जवाब देते हुए ये कहा है कि हमारे लिए भी नेशनल इंटरेस्ट ज्यादा जरूरी है और हम अपने राष्ट्रीय हित के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। माना कि ये दिवाली तक साइन होने वाला था, लेकिन अगर ये दिवाली तक साइन नहीं भी होता है तो भी कोई बात नहीं है, हम आराम से इसे अच्छी तरीके से अपने हित में बनाएंगे, उसके बाद ही साइन करेंगे। वैसे आपको बता दें, भारत ने यूके को पछाड़कर 5वीं अर्थव्यवस्था का रूप ले लिया है और जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। पर भारत को इन पश्चिमी देशों को फोकस करने के बजाय कहीं और जगह दिमाग लगाना चाहिए, क्योंकि इनमें अमेरिका जो करेगा बाकी के देश लगभग उसी रास्ते पे चलेंगे। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।